Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो नाम जो रखा गया था इनका, वो इटालियन फिजिशियन ने इनको डिस्कवर किया था जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी, और इन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। और इट वाज नेम गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी जोम्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको गोल्जी, क्योंकि कैमिलियो गोल्जी जो है वो साइंटिस्ट का नाम था, तो इसलिए इसको ये नाम रख दिया गया। ठीक है। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें भी कैनालिक्यूलर जो है वो सिस्टम होता है, यानी कि कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और बट अनलाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इट हैज़ पैरेलल अरेंज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स विदाउट राइबोसोम। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ जो है इसमें से कुछ वेसिकल्स भी अराइज हो रहे होते हैं। और ये जो वेसिकल्स होते हैं इनके अंदर जो है वो राइबोसोम्स नहीं होता, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, सेक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। ठीक है। बेसिकली जो है ये डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ये जो है वो डेवलप्ड हो रहे हैं। और ये जो इनका स्ट्रक्चर है, ये इसका जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये इसका सिस फेस कहलाता है और ये इसका ट्रांस फेस कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं वो फाउंड होती हैं सारे यूकैरियोटिक सेल में। बेसिकली सेम मॉर्फोलॉजी है प्लांट्स और एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स के अंदर इनका नाम ज़रा चेंज हो जाता है, इनको डिक्टियोजोम्स भी कहा जाता है। ईच ऑफ दैम इज़ डिस्क शेप एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट। और ये जो प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स ये नज़र जो आ रहे हैं, दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज दी सिस्टर्नी, ये कहा जाती है सिस्टर्नी। ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं वो क्रिस्टी थे। ठीक है। तो ये सिस्टर्नी है पेरिफेरल नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये सारी की सारी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट हुई हुई होती हैं। अच्छा जी। और ये इन्होंने कहा कि ये जो पेरिफेरली अकरिंग वेसिकल्स है कॉल्ड गोल्जियन वेसिकल्स, और ये जो आपके वेसिकल्स अराइज निकल रहे हैं इसमें से गोल्जी अपरेटस में, ये गोल्जियन वेसिकल्स कहलाते हैं। गोल्जियन सिस्टम में इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं जो अराउंड द सेंट्रल स्टॉक जो है वो मूव कर रही होती हैं। और ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स रिमेन कंटिन्यू एट वन एंड। और ये एक जो है वो वेसिकल्स फॉर्मेशन एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड पे जो है वो एंड हो रहा होता है। तो ये जो एंड हो रहा होता है, उन्होंने कहा इफ़ द आउटर और फॉर्मिंग फेज इन कॉन्वेक्स इट इज़ कॉल्ड एज दी सिस फेज। जो ये आउटर फेज है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज दी सिस फेज, कॉन्वेक्स शेप स्ट्रक्चर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ होगा इसका फेस। और इनर जो फेस होता है ये मेच्योरिंग फेस होता है, और इसको आप ट्रांस फेस कहा जाता है। और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये मेच्योर फेस, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो सिस फेज। फंक्शन क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस का? स्पेशली प्रोमिनेंट ग्रैंड्यूलर सेल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, मॉडिफाइड स्टोर्ड प्रोडक्ट्स इसके अंदर होते हैं, और दूसरे डेस्टिनेशन में भी ये सेंड करते हैं। इनसे वेसिकल्स भी अराइज हो रहे हैं। तो इनका फंक्शन है कलेक्शन, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस, यानी कि सेल सिक्रीशंस को कलेक्ट करना, उनकी पैकेजिंग करना और फिर उनको दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करना या प्रोसेस करना। ये जो सिक्रीशंस होती हैं मेनली प्रोटीन्स होती हैं विच दे कलेक्ट फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ये टूवर्ड्स दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मॉडिफाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड देन एक्सपोर्ट इन अ फॉर्म ऑफ वेसिकल। और ये जो एक्सपोर्टेशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या राइबोसोम्स वगैरह की पैकेजिंग की वेसिकल्स के अंदर होती है, और ये मैन्युफैक्चर्ड हो रहे होते हैं सर्टेन मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय इटसेल्फ। इसके अंदर बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स, मैनी पॉलीसेक्राइड्स सिक्रीटेड बाय सेल्स लाइक सेलुलोज के, काइटिन के, और सेल वॉल एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन भी हो रही है गोल्जी प्रोडक्ट के अंदर। मैंने कहा था कि इसको प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोजोम कहा जा रहा है, तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन कर रहा है प्लांट सेल के अंदर भी। सर्टेन ऑर्गेनल्स सच एज लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स जो हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अराइज हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं। और इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, क्योंकि ये जो वेसिकल्स होते हैं ये समटाइम्स पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, या लाइसोसोम्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम, विच वी विल डिस्कस इन द लाइसोसोम्स इन नेक्स्ट क्लास. So that's it for today. If you like it, kindly subscribe my channel. Thank you.